मूवीज में हमें इफेक्ट्स की मदद से कैसे बेवकूफ बनाया जाता है और आखिर ये भोली भाली से दिखने वाली करणजीत कौर सनी लियोन कैसे बन गई और एक ऐसा शहद जिसे खाते ही जानवर से लेकर इंसानों तक हर कोई नशे में झूमने लगता है, लेकिन उसे हासिल कर पाना इतना भी आसान नहीं। पर आखिर क्यों, जानने के लिए वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखिए। नंबर 1, 90s से पहले ज्यादातर लोग दांत मांजने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन इसके बाद एंट्री हुई कोलगेट की और उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो लेकर आते हैं व्हाइट कलर का एक कोलगेट पाउडर। उनका दावा था कि काले रंग के इससे चारकोल पाउडर यानी कि कोयले का इस्तेमाल करने से दांत खराब हो जाते हैं और इससे दांत इतने ज्यादा कमजोर हो जाते हैं कि ये बहुत कम उम्र में सड़कर टूटने लगते हैं। उनका कहना था कि आप हमारे इस व्हाइट कलर के पेस्ट का इस्तेमाल कीजिए और आपके दांत जिंदगी भर यूं ही सफेद बने रहेंगे और साथ ही कभी टूटेंगे भी नहीं। और उस समय के लोगों में इसकी ज्यादा जानकारी न होने की वजह से उन्होंने कोयले को छोड़कर कोलगेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और कोलगेट रातों रात एक बड़ी ब्रांड बन गई। लेकिन आज कोलगेट ने यू टर्न लेते हुए करीब 40 से 50 साल बाद एक ऐसे पेस्ट को लॉन्च किया है जिसमें उसी कोयले यानी कि चारकोल के मिक्सचर का इस्तेमाल किया गया है। उनका कहना है कि ये आपके दांतों को डीप क्लीन और ज्यादा अच्छी सफेदी देगा। अब आप ही देख लीजिए बड़ी कंपनियों का दोगलापन, कैसे ही अपने प्रोडक्ट की बिक्री के लिए हमारे साथ कितना बड़ा खेल खेलते हैं। अब इनका दावा है कि दांतों के लिए कोयले वाला पेस्ट ही बेस्ट है। नंबर 2, करणजीत कौर यानी कि सनी लियोनी, जिसे शुरुआत में सब एक पोर्न स्टार के नाम से जानते थे, लेकिन आज सनी लियोनी बॉलीवुड का एक जाना माना नाम बनने के साथ साथ लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना चुकी है और जल्द ही इनकी एक बायोपिक भी लॉन्च होने वाली है। लेकिन आखिर ये भोली भाली सी दिखने वाली करणजीत कौर सनी लियोन कैसे बन गई, तो आपको बता दें कि सनी लियोनी का जन्म कनाडा में रहने वाली एक पंजाबी फैमिली में हुआ और मात्र 18 साल की उम्र में उन्होंने खुद के पैरों पर खड़ा होने का फैसला किया। फिर उन्हें अपनी एक फ्रेंड के माध्यम से एक मॉडलिंग एजेंट का पता चला। सनी लियोनी अपने आप को लेकर उसके पास जा पहुंची, इस बात से बेखबर कि ये एजेंट तो एक एडल्ट फिल्म एजेंसी को चलाता है। वहां पर सनी लियोन से इंटरव्यू के दौरान उसे एडल्ट फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया गया। अब यहाँ पर सनी को 2 फैसले लेने थे, या तो वहाँ से चुपचाप उठकर चले जाए या फिर उनके उस ऑफर को स्वीकार कर ले। लेकिन सनी ने तो इसे भी आजमा कर देखने का फैसला किया। सनी लियोन का कहना है कि उसी समय उसका ऑडिशन भी लिया गया, जिसके लिए उसे 2 मिनट तक कैमरा के सामने टॉपलेस रहने के लिए कहा गया। सनी लियोन के इस ऑडिशन को पास करते ही उन्हें उनकी पहली एडल्ट फिल्म नो एंजल सनी लियोन कॉम के लिए साइन किया गया। नंबर 3, आज के समय की मूवीज में अगर एक्टर की बॉडी ही ना हो तो उसे एक्टर नहीं माना जाता, जिसके लिए इन्हें दिन रात मेहनत कर 6 पैक एब्स बनाने पड़ते हैं। वैसे इस ट्रेंड की शुरुआत की थी सलमान खान ने, जिससे इंस्पायर्ड होकर आज पूरे यूथ को बॉडी बनाने का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है। अब भले ही आज सलमान खान बूढ़े हो चुके हैं और शायद उनके पास वो 6 पैक एब्स भी ना बचे हों, और सिर्फ सलमान खान ही नहीं बल्कि ऐसे पुराने बहुत से एक्टर हैं जो बुढ़ापे के कारण इतनी बॉडी को मेंटेन रख पाने में असमर्थ है। तो सवाल यह है कि फिर आखिर फिल्मों में उनके 6 पैक एब्स कैसे दिखाई दिए जाते हैं, तो आखिर ये कैसे हो पाता है? तो दोस्तों ये पूरा कमाल है बॉडी सूट का और वीएफएक्स का। बॉडी सूट एक तरह की टी शर्ट होती है जिसे एक्टर को पहना दिया जाता है और उसे एक कमाल की बॉडी दे दी जाती है। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका है एक्टर को 6 पैक एब्स देने का, जिसे जाना जाता है वीएफएक्स के नाम से, जिसमें एक्टर को कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से नकली बॉडी और एब्स लगा दिए जाते हैं और हम उनके इस नकली बॉडी को देखकर उसके कायल हो जाते हैं। नंबर 4, चाइना में रहने वाली एक आदमी ने लगातार 50 सालों तक अपने हाथों से एक पहाड़ पर खुदाई करके 6000 स्टेप्स की ये सीढ़ी तैयार कर डाली, जिसे लेडर ऑफ लव के नाम से जाना जाता है। इसकी पत्नी को पहाड़ से ऊपर नीचे आने जाने में काफी मुश्किल हुआ करती थी, जिसके बाद इस आदमी ने अपनी पत्नी के इस मुसीबत को खत्म करने का फैसला किया और वह सुबह में तो अपने काम पर चला जाता, लेकिन शाम को घर वापस लौटते ही उस पहाड़ को अपने हाथों से खोदने बैठ जाता और अपनी डेडिकेशन के बलबूते 50 साल लगातार इसने असंभव को संभव में बदल दिया और तैयार कर दी लेटर ऑफ लव, जो कि आज दुनिया भर में सच्चे प्यार का एक सिंबल बन चुकी है। नंबर 5, शहद जिसे खाने के बाद ऐसा नशा होगा कि आप शराब पीना भूल जाओगे। नेपाल के कई इलाकों में ऐसा ही एक शहद पाया जाता है जिसे हेलुसिनेशन या मैड हनी के नाम से जाना जाता है। इसकी हेलुसिनेशन प्रॉपर्टीज ग्रैन टॉक्सिन नामक पदार्थ के परिणाम स्वरूप है, जो रोडोडेंड्रॉन फ्लावर से आता है। जितनी यूनिक प्रॉपर्टीज वाला ये शहद है उतना ही मुश्किल इसे नेपाल की ऊंची ऊंची चट्टानों से निकालना है। शिकारी रस्सी की सीढ़ी की मदद से चट्टान पर चढ़कर मधुमक्खियों को वहां से भगाकर चट्टान से छाते को काटकर उसे टोकरी में रखकर जमीन पर लाते हैं, जिससे एक बारी में 20 से 25 गैलन शहद निकाला जाता है। इस पूरी प्रोसेस में उन्हें 3 दिन का समय लगता है। अब तो उन्हें मधुमक्खी के डंक खाने की जैसे आदत सी हो गई है। और हैरानी वाली बात तो यह है कि शिकारी जब रस्सी की इस पतली सी सीढ़ी पर चढ़कर अपनी जान को जोखिम में डालकर करते हैं, ये शहद नशीला तो होता ही है पर साथ ही ये हमारे शरीर के लिए बेहद लाभदायक है। पर हाँ, इसकी हाई डोज से दिल का दौरा भी पड़ सकता है। नंबर 6, दुनिया भर में हर सेकंड में कई बच्चों का जन्म होता है, लेकिन सबका शारीरिक विकास एक तरह का नहीं होता। कुछ बच्चे जो अजीबोगरीब बीमारी से ग्रस्त पैदा होते हैं, वो बीमारियां जिनके बारे में हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है। तो चलिए मिलवाते हैं
हैं आपको ब्रूक मैगन ग्रीनबर्ग से, जिनकी उम्र 20 साल की थी, लेकिन वो किसी 1 साल के बच्चे की तरह दिखाई देती थी। इस बच्ची को सिंड्रोम एक्स नाम की एक ऐसी दुर्लभ बीमारी थी जिसमें व्यक्ति अपनी उम्र से काफी छोटा दिखाई देता है। पूरे वर्ल्ड में वो केवल एकमात्र ऐसी महिला थी जो इस बीमारी से ग्रसित थी। इस बच्ची को बीमारी के साथ साथ मीडिया और डॉक्टर्स की रिसर्च का भी सामना करना पड़ता था। उसके शरीर के केवल बाल और नाखून ही बढ़ रहे थे और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी उसके सांस लेने में तकलीफ होनी शुरू हुई, जिसकी वजह से उसे कई बार हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। और 5 साल की उम्र में जब उसे दिल का दौरा पड़ा तो हॉस्पिटल में 6 महीने बिताने के बावजूद भी डॉक्टर उसे बचा ना सके। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना ना भूले। ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए जुड़े रहिए यूनिवर्स एडवेंचर के साथ। धन्यवाद।